जब भी कोई व्यक्ति अपना करियर स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में कई सारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल गोल्स होता है कि हम फोर व्हीलर या टू व्हीलर खरीदूं। फिर आगे कुछ चलते हैं तो मकान खरीदने की बातें आती हैं। फिर आगे बातें करते हैं तो बच्चों के एजुकेशन, उसके और आगे बात करते हैं तो बच्चों के मैरिज की बातें आती हैं। और उससे कुछ और आगे जाते हैं तो पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड आता है। फ्रेंड्स, ये सारे फाइनेंशियल गोल्स को पाने के लिए दो ही तरीके हैं। पहला तरीका जो कम लोगों के भाग्य में है कि आप किसी अच्छे घराने से हैं, आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया 40-50 लाख का, तो आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया तो मालूम होगा सारे फाइनेंशियल गोल्स आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में शायद 0.01% भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको ये सौभाग्य मिलता है। मोस्टली जो हैं वो अपनी सैलरी अर्निंग या जो भी इनकम जनरेशन का सोर्स है उनके पास, उस पर डिपेंडेंट होते हैं और उसी से वो फाइनेंशियल गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह के जो इनकम अर्नर हैं उनके लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो आज के दिन में काफ़ी पॉपुलर है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना। एसआईपी मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और दूसरा तरीका है बैंक में परंपरागत आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट, जिसको हिंदी में आवर्ती जमा योजना कहते हैं, उसको खोलना। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप रेगुलर इनकम अर्नर हैं तो आपको बैंक में आरडी यानी आवर्ती जमा योजना में पैसे जमा करना चाहिए या आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी म्यूचुअल फंड में एसआईपी खोलना चाहिए। ये दोनों ही जो स्कीम्स हैं, दोनों के कुछ फीचर्स काफ़ी सिमिलर हैं। जैसे एसआईपी में जो टिपिकल एसआईपी होता है, मंथली फिक्स्ड अमाउंट जमा करने होते हैं। आरडी में भी मंथली फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है। जितना टेन्योर के लिए आप कहेंगे बैंक में, उतना टेन्योर के लिए आपको वो आरडी खुल जाएगी। और एसआईपी में जितना दिनों तक चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती है। तो पहला डिफरेंस कि दोनों में वे ऑफ इन्वेस्टमेंट सिमिलर है, लेकिन आरडी में मैच्योरिटी डेट कोई होती है 10 साल, 5 साल, 4 साल, जो भी चाहें आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी में ये मैच्योरिटी नहीं होती है। आप आज जमा कर 1 महीने जमा करके दूसरे महीने पैसे निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इससे होता क्या है कि आप छोटे छोटे अमाउंट लंबे समय तक हर महीने यदि इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आरडी में करें या एसआईपी में करें, दोनों में से किसी मोड में करें, तो आपको लंबे समय के बाद एक अच्छा खासा कॉर्पस मिल जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि आज इस दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा वे ऑफ इन्वेस्टमेंट या कौन सा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज मुफीद होता है, यानी बेहतर है, या यूँ कर सकते जो आपके लिए कंफर्टेबल है। तो इस पर आगे चर्चा करने के पहले कुछ बैकग्राउंड में देना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, सबसे पहले एसआईपी, म्यूचुअल फंड में एसआईपी की बातें करते हैं। हमने आज ही देखा है कि जो 5 साल का जो सीएजीआर है एसआईपी म्यूचुअल फंड का, उसमें सबसे कम 5.66% है डेट म्यूचुअल फंड के मीडियम ड्यूरेशन का, और सबसे अधिक इक्विटी के मिड कैप सेगमेंट में है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे थीमेटिक या सेक्टरल फंड हैं, उसकी जो 5 साल की सीएजीआर है वो 23-24% तक के आसपास है। लेकिन मैंने उसको शॉर्टलिस्ट इसलिए नहीं किया कि उस तरह के सेगमेंट में वोलेटिलिटी काफ़ी अधिक है। हो सकता है कि इस साल 23% दिया, अगले साल शायद हो सकता है वो नेगेटिव दो। लेकिन ये जो बताया हमने डेट का मीडियम ड्यूरेशन से लेके इक्विटी का मिड कैप में, इसका जो रेंज है 5.66 से 16.04 है। हमने व्यवहारिक रूप से हमने ये माना है कि यदि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न 8% से लेके 12% के बीच का होगा। और यदि आपने 10,000 रुपये प्रति माह 5 वर्षों के लिए इस म्यूचुअल फंड में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो कॉर्पस 5 वर्षों के बाद होगा, यदि उस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू का 8% का सीएजीआर है तो आपके जो टोटल इन्वेस्टमेंट होंगे वो 6 लाख होंगे, और जो कॉर्पस बनेगा आपका 7.30 लाख यानी 7,30,000 के आसपास बनेंगे। यदि 9% वाले एवेन्यूज में आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये कॉर्पस 5 वर्षों के बाद 7,52,000 के आसपास बन जाएंगे। 10% में ये 7,72,000 के कॉर्पस बन जाएगा। 11% में 7,91,000 के आसपास कॉर्पस बनेगा, और 12% में, और 12 वर्षों में ये 8,11,000 के आसपास कॉर्पस बन जाएगा। ये मैं फिर रिपीट कर दूं, हालांकि मिनिमम 5.66 है और मैक्सिमम जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है मिड कैप का वो 16.04 है, 5 वर्षों का सीएजीआर। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमने 8 से 12% के बीच यानी रेंज रखा है कि हो सकता है कि जैसे जैसे सीएजीआर अधिक होता है उसमें रिस्क अधिक होते हैं, तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं 8% का, 9% का, 10% का, 11% का, 12% का। हमने सारे 8 से 12% के बीच का बता दिया कि 10,000 रुपये प्रति माह यदि 5 वर्षों के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे 6 लाख रुपये, तो वो कॉर्पस जो 5 वर्षों के बाद होगी वो इस प्रकार से बन जाएगी। अब इसकी तुलना करते हैं हम कि यदि आप परंपरागत रूप से बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट आप ओपन करवाते हैं तो क्या होगा।
तो इस पर आगे चर्चा करने के पहले ये देख लें कि आज के दिन में इन सब इंस्टीट्यूशंस का डिपॉजिट्स पे रेट क्या है। पोस्ट ऑफिस का रेट है 6.70, ये मैं 5 वर्षों के टेन्योर के लिए बता रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस का है 6.70%, और 2 लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स और 2 लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इसमें कंसिडर किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 7.05% है, पंजाब नेशनल बैंक का 6.85% है, एचडीएफसी का 6.65% है, आईसीआईसीआई का 6.10% है। जनाब ये जो बताया हमने 6.7%, 7.05% और आईसीआईसीआई का लास्ट में 7.1%, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। यानी यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो इसमें 0.5% माइनस कर दें। हमने उनके लिए ये कंसिडर किया है जो सीनियर सिटीजन है, यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो गई है। तो यदि आपको कोई सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस में 5 वर्षों की रेकरिंग डिपॉजिट 10,000 रुपये प्रति माह 5 वर्षों के लिए कराता है तो वो कॉर्पस बनता है 7,10,000 के आसपास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यदि कोई आरडी खोलता है 5 वर्षों के लिए 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, तो सीनियर सिटीजन को बनेगा 7,17,000 के आसपास। पंजाब नेशनल बैंक में ये बनता है 7,13,000 के आसपास। एचडीएफसी बैंक जो लीडिंग बैंक है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, उसमें बनता है 7,10,000 रुपये। आईसीआईसी बैंक 7,18,000 रुपये। और एसआईपी का जैसा आपने पहले बताया आपको कि 8 से 12% के बीच का जो रिटर्न है उसमें यदि करते हैं तो कम से कम 7,30,000 रुपये से लेके 8,11,000 रुपये तक मिलेगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के एसआईपी में हम इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपये प्रति माह 5 वर्षों के लिए, तो अधिक से अधिक रिटर्न बनता है 8,11,000। और यही यदि 10,000 रुपये 5 वर्षों के लिए हम पोस्ट ऑफिस या लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में यदि करते हैं तो अधिक से अधिक मिलेगा इसमें 7,18,000 रुपये। तो फ्रेंड्स ये देखना आपको है कि जो म्यूचुअल फंड में आप जो सबसे कम रिस्क वाला म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7,30,000 मिलता है। और आईसीआईसी बैंक जो इन सारे बैंक्स में सबसे अधिक ब्याज की दर है 7.10% सीनियर सिटीजन्स के लिए, वहाँ 7,18,000 मिलती है। लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में कम से कम 12,000 रुपये का फ़ायदा है, और यदि अधिक की बातें करें तो म्यूचुअल फंड में 8,11,000 अधिक से अधिक मिला है, और आईसीआईसी बैंक में जो मिला है 7,18,000 मिला है। यहाँ देखते हैं कि करीब 90,000 के आसपास आपको म्यूचुअल फंड में अधिक मिलता है। तो इस केवल यदि इस रिटर्न के बेसिस पर यदि हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी में अधिक पैसे हैं। लेकिन जनाब म्यूचुअल फंड में कुछ हिडन डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि म्यूचुअल फंड में कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। हमने बताया कि 8% से 12% के बीच हो सकता है, वो 15% भी हो जाए, हो सकता है वो 6% भी हो जाए। बिकॉज हमने जो 8 से 12% का जो एग्जाम्पल लिया है वो हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पर लिया है, और हिस्ट्री में जो हुआ है वो आगे रिपीट करें ये कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये कहना है जो हिस्ट्री में हुआ है यदि सारे फैक्टर्स यदि बराबर रहे तो हो सकता है कि वो उसको रिपीट करें, लेकिन रिपीट करना ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन वही बातें यदि करते हैं हम बैंक या पोस्ट ऑफिस के आरडी में, तो वहाँ जो भी रिटर्न बोलता है यदि कहता है कि 7,10,000 मिलेंगे आपको 5 वर्षों के बाद, तो न 7,10,000 से 1 रुपये अधिक मिलेंगे, न 7,10,000 रुपये से 1 रुपये कम मिलेंगे, वो आपको उतने ही मिलेंगे। दूसरी चीज़ें क्या हैं जो मैंने पहले भी बताई थी कि आरडी में यानी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो आरडी खोलते हैं उसमें कोई मैच्योरिटी डेट होती है। यदि आपने 5 वर्ष, 7 साल, 4 साल, 3 साल जितने वर्षों के लिए यदि किया आपने, तो जनाब आपको मैच्योरिटी अमाउंट तभी मिलेगा जब आप रेगुलर अमाउंट जमा करेंगे और जो मैच्योरिटी डेट है उस डेट को पैसे विड्रॉ करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैच्योरिटी डेट से पहले विड्रॉ करें तो जनाब जो कॉर्पस दिख रहा है कि 7,10,000 मिलेगा या 7,18,000 मिलेगा, इसमें जनाब कई सारे पेनल्टी डिडक्ट होती हैं, और मालूम होगा कि आपको यदि रिटर्न देखेंगे तो ये काफ़ी कम रिटर्न मिलेगा। बिकॉज कि प्री मैच्योर कैंसिलेशन में बैंक एक तो जितने वर्ष आपने डिपॉजिट रखी उसमें जो अप्लीकेबल रेट है उस रेट से 1 या 1.5% के आसपास से वो डिडक्ट करता है, उसके बाद कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेशन के बाद ये रकम काफ़ी कम हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है, एसआईपी में एक डिसएडवांटेज है, ये वो है कि लॉन्ग टर्म हॉरिजन में जैसे हमने 5 वर्षों का देखा सीएजीआर, हो सकता है 5 वर्ष में अगले 5 वर्ष ये रिपीट न करें, लेकिन यदि लंबा टाइम हॉरिजन यदि लेंगे आप तो इससे फ्लक्चुएशन के चांसेस कम है आपको, और आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं। जबकि बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपने एक बार फिक्स कर दिया कि 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए करवाना है, तो जो एग्रीड रेट होगा और उसे बता दिया जाएगा आपको कितने पैसे मिलेंगे, आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। टाइम हॉरिजन कोई चक्कर नहीं है कि जैसे हमने बताया कि 5 साल तो 5 साल में इतना ही मिलेगा। यदि चाहते हैं कि बेहतर रिटर्न मिले तो लॉन्ग टर्म हॉरिजन
में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तीसरी बातें हैं इंश्योरेंस की कि भाई आप पैसे तो जमा कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा क्या है, क्या पैसे डूब भी सकते हैं? जनाब, आज के दिन में बैंक यदि डूबता है तो आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। इसका मतलब यदि जिस दिन बैंक डूबा उस दिन आपके खाते में 5 लाख या उससे अधिक रकम है तो 5 लाख ही मिलेगा, और यदि 5 लाख से कम रकम है तो जितनी रकम है उतनी रकम मिलेगी। यानी आपका इंश्योरेंस जो है मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक है। लेकिन टेक्निकली यदि कहें म्यूचुअल फंड के एसआईपी में तो जनाब इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं है। हो सकता है जैसे जैसे मैंने बताया कि मिड कैप का 16.04 है 5% का CAGR, ये हो सकता है 25% भी हो जाए, ये हो सकता है 2% भी हो जाए, ये हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए। तो इंश्योरेंस कुछ नहीं है। हालांकि पैसे भागने की संभावना इसमें काफ़ी कम है, लेकिन मार्केट रिस्क जो है वो तो इसमें है ही, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो अंतिम सवाल है कि आपको क्या करना चाहिए, एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस के आरडी में करना चाहिए? फ्रेंड्स, ये बता दूं कि ये एक लाइन का इसका आंसर नहीं है, बिकॉज इसका आंसर डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल गोल कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितना है, और आप कितना रिस्क लेने के इच्छुक हैं। जैसे जो रिस्क लेने के इच्छुक नहीं है उनके लिए पोस्ट ऑफिस और बैंक सबसे बेहतर विकल्प है, लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं और उनके पास लंबा समय है, लंबा समय का मतलब 8 साल 10 साल समय है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड की एसआईपी मुफीद इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ है। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। मेरे पास एमएफआई के कोई एआरएन नंबर नहीं है, मेरे पास सेबी के कोई सर्टिफिकेट इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी क्लासेस म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट या टैक्सेशन पर नहीं चला करते हैं, मेरे कोई वेबसाइट भी नहीं है। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ आप हमारे किस पॉइंट पे सहमत नहीं है इसके कारण ज़रूर बताएं। थैंक यू।